तेजस्वी यादव की जब बात करें तो इनका फर्जीवाड़ा का इतिहास रहा है। आप इनके डॉक्यूमेंट निकाल के देखो, जो पहली बार ये चुनाव लड़ने आए थे तो जो बड़े वाला भाई था वो छोटे वाले भाई से 1 साल छोटा था, तो फर्जी कागज तो इन पे है ही। उनको ना कोर्ट पे भरोसा है, ना तो उनको सरकार पे भरोसा है, उनको जनता पे भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जितनी बार चुनाव हारते उतनी बार ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। तेजस्वी यादव जी के घर पे बीएलओ जाएगा कि सर अपना कागज दिखा दीजिए, तो अपना कागज ही नहीं दिखा पाएंगे तो नाम तो कट ही जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का ओ न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। मुद्दा फिर से मेरा वही है, बिहार इलेक्शन, क्योंकि तैयारियां ज़ोरों पर हैं और तमाम बयानबाजी सामने आ रही है और आरोप भी सामने आ रहे हैं। और आज का स्पेशल मुद्दा मेरा ये है कि तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर ही एसआईआर को लेकर आरोप लगाया कि मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। ये अभी मेरे पीछे जो आप लोग देख रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं और बिहार से ही ये लोग हैं। बिहार जाएंगे, चुनाव में मतदान भी करेंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव का ये जो बयान है इस पर ये क्या राय रखते हैं और एसआईआर के मुद्दे पर ये लोग क्या राय रखते हैं, ये मैं इनसे पूछूंगा। आपसे मैं शुरू करना चाहूँगा, सर नाम बताइए। मेरा नाम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ जी, आपने ये बयान देखा तेजस्वी यादव का कि मेरा नाम ही काट दिया? जी बिल्कुल, वो ऐसा कह रहा है कि मेरा भी नाम काटा है, मेरी वाइफ का भी नाम काटा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसआईआर है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि बिहार में हम जो सीमांचल का एरिया देखते हैं, जो मिथिलांचल से सटा हुआ सीमांचल एरिया है, सीमांचल एरिया में ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पे अवैध घुसपैठ ये लोग आने शुरू हो गए हैं पिछले 10-15 सालों से। तो ऐसा वो कह रहे हैं कि जितने भी ये वोटर है इनकी एक बार जाँच होनी चाहिए कि वो सही में बिहार के हैं, सही में वो इंडियन सिटीज़न है या नहीं है। ये बात सिटीज़न की हो रही है, वो बाहर से घुसपैठी तो नहीं है। रही बात जहाँ तक तेजस्वी यादव की, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी ये बहुत ही बेतुका बयान दे रहे हैं। मैं अभी अपना उदाहरण दूँ तो मेरा वोटर लिस्ट में नाम था, मेरे पास फ़ोन आया कि आप अपना आधार कार्ड और ये लेके आप आइए, मैं आपके घर आ रहा हूँ और वेरीफाई करूँगा। तो जितने भी बीएलओ है, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, जो भी टीचर्स है हर स्कूल के, वो जाके हर चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं। जो लोग अपना पेपर देने में असमर्थ है वो ऐसी बातें कह रहे हैं। दूसरी बात रही, जहाँ तेजस्वी जी की बात रही, तो आप ये सोच सकते हैं कि जिस पार्टी के नेता की जब तबीयत खराब होती है तो उस पार्टी का जो स्वास्थ्य मंत्री होता है, आईजीएमएस और पटना पीएमसीएच के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, अपने पिता के लिए सारे डॉक्टर उठा के अपने आवास पे लाता है। मैं बात तेज प्रताप यादव और लालू यादव की कर रहा हूँ। लालू यादव जब बीमार थे, तेज प्रताप यादव 17 महीने के लिए स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने उस टाइम पूरी मशीनरी का यूज करके सारे के सारे डॉक्टर अपने घर पे बुला लिए। तो क्या वो बीएलओ से संपर्क नहीं कर सकते हैं? ये बेतुका बयान है। वो ऐसा भी बयान दे रहे हैं कि हमारे वोटर को टारगेट किया जा रहा है। इसे तो आप किसको वोट देने वाले ये मुझे नहीं पता, मैं किसको वोट देने वाला हूँ ये आपको नहीं पता। तो चुनाव आयोग के जो अधिकारी है वो कैसे पता रहेगा कि वो किसके वोटर हैं? नहीं, आरोप तो उन्होंने लगा दिया, लेकिन भाजपा के कार्यकर्ता अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जांच करनी चाहिए कि नंबर जो बताया, ईपीआईसी नंबर जो होता है, ये फर्जी नंबर है या क्या है? दोहरी वोटर आईडी तो नहीं है उनके पास में? हाँ, मतलब अगर जो दोहरी आईडी है, क्योंकि आप देखेंगे तेजस्वी यादव की जब बात करें तो इनका फर्जीवाड़ा का इतिहास रहा है। आप इनके अगर जो डॉक्यूमेंट निकाल के देखो, जो पहली बार ये चुनाव लड़ने आए थे तो जो बड़े वाला भाई था वो छोटे वाले भाई से 1 साल छोटा था, तो फर्जी कागज़ तो इन पे हैं ही। ये इतने अच्छे लोग हुआ करते थे लालू यादव के सरकार में कि लालू यादव ने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से जिसका डेट ऑफ बर्थ चाहा उस हिसाब से लिखवाया। तो इनके पास तो दोहरी वोटर आईडी कार्ड होना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इनकी दोहरी वोटर आईडी कार्ड हो सकती है। फंस सकते हैं तेजस्वी जी? अब फंस सकते हैं। अगर वो गलत है तो बिल्कुल उसमें कार्रवाई भी होनी चाहिए और उनको चुनाव लड़ने से भी रोकना चाहिए। चुनाव आयोग को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्या होता है ना कि जिन पार्टियों को, जिन लोगों को सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की आदत होती है, जिनको दबाव बना के काम कराने की आदत होती है, जिन्होंने अपने शासन में ये सब किया होता है, तो उनको हमेशा यही लगता है कि जो दूसरी पार्टी है या जो दूसरे लोग हैं, वो कहते हैं ना, चोर को हर व्यक्ति चोर दिखता है। तो हो सकता है यही कारण है कि उनको जो भी स्टेप लेती है इसी, क्योंकि देखिए बहुत ही क्लियर क्लैरिफिकेशन इसका आया है। उन्होंने बोला, इसी ने बहुत क्लियरली बोला है कि भाई जो लोग मृत हैं, जिनका गलती से डेटा आ गया है कि उनका फिर भी जो बन चुका है, क्या कहते हैं, वोटर आईडी कार्ड बन गया है, जिन्होंने पलायन कर लिया वो दूसरे स्टेट्स में अब वोटर हो चुके हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो फर्जी वोटर्स हैं, जिनका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिल रहा है, उनको हटा दिया गया है। इस चीज़ से घबरा वही रहा है जिनके वोटर फर्जी हैं सारे के सारे। नहीं, अगर देखा जाए तेजस्वी यादव को एसआईआर से दिक्कत नहीं है, उनको ये दिक्कत है कि ये अभी क्यों करवाया जा रहा है और क्या इतने कम टाइम में ये पॉसिबल है कि हम 8 करोड़ लोगों का जांच कर सकें?
पॉसिबल है नहीं है वो तो सरकारी तंत्र कितनी मजबूती से इसको लागू करता है उस पर डिपेंड करता है। जहाँ तक बात ये है कि अभी क्यों कराया जा रहा है, तो जो भी कोई अगर कोई अच्छा स्टेप इस देश में लेना है तो अगर हम समय देख के लेने लगे, क्योंकि कहते हैं ना यहाँ एक तो परेशानी ये है कि कोई भी स्टेप लिया जाए देश हित में या कुछ भी करा जाए तो सब उसकी टाइमिंग मिलाने लगते हैं। और 5 साल में दिक्कत ये है कि पूरे 5 साल में जब कार्यकाल होता है उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेट में तो चुनाव ही हो रहे होते हैं। उनको ना कोर्ट पे भरोसा है, ना तो उनको सरकार पे भरोसा है, ना सरकार की बहिष्कार की मांग उन्होंने की है कि हम बहिष्कार भी कर सकते हैं इस चुनाव को। और एक और चीज़ बताता हूँ, उनको कोर्ट पे सरकार पे ही नहीं भरोसा है, उनको जनता पे भी भरोसा नहीं है। इसीलिए जितनी बार चुनाव हारते उतनी बार ईवीएम को दोष देना शुरू कर देते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब अकाउंटेबिलिटी लेना आप सीखेंगे, अच्छा हम हारे हैं तो हमसे क्या गलती हुई है तो शायद आप सुधार कर पाएंगे। लेकिन आप हारने के बाद ये बोलेंगे ईवीएम में गलती रही होगी, वो बिक गया होगा। अरे भाई, वोटर उतना ही न्यूट्रल है जितना आप उसको बना सकते हैं। आप भी तो अपनी पॉलिसी बताइए। जब आप माइक के सामने आते हैं तो आपके मुंह से जाति, आपके मुंह से समाज, उसके अलावा सामाजिक न्याय के नाम पर अराजकता, उसके अलावा कुछ नहीं निकलता। आप ना तो फ्यूचर दिखा पा रहे हैं। रोज़गार की बात कीजिए भाई, रोज़गार बोलिए कि रोज़गार आप कहाँ दिलाएंगे, कौन से सेक्टर में दिलाएंगे, ये बताइए कि आपकी सरकार जितने साल पावर में रही उतने साल क्या किया। आप घुमा फिरा करके सामाजिक न्याय का वो लेकर के, उपलक्ष्य लेकर के आप बस जातिवाद फैलाते हैं समाज में। समाज को जातियों के नाम पे, अलग अलग धर्मों के नाम पे बांटने का काम कर रहे हैं। तो आपको तो किसी पे भरोसा होना पॉसिबल नहीं है। ये वो पार्टी है जिसने आईएएस की बीवी को नहीं छोड़ा। आप ये सोचिए, ये अपने आप को जो है, अपने आप को दलित वर्ग के, अपने आप को पिछड़े वर्ग के नेता बताते हैं। ये आईएएस की जो बीवी, नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको पता है क्या प्रकरण है और किसने किया था। वो बीवी भी तो दलित वर्ग की थी। किस आरजेडी नेता ने आज तक उसकी उस बीवी की आवाज़ उठाई हो जा करके, चाहे सदन हो चाहे कहीं हो। ये अपने आप, ये झूठे समाजवाद के और झूठे सामाजिक न्याय के जो ये नेता हैं, ये सिर्फ परिवारवाद में भरोसा करते हैं और किसी चीज़ में नहीं। ठीक है, क्या नाम सर? मेरा नाम शांतनु पड़ेगा। तेजस्वी जी कैसे लगते हैं? उनका कोई रोल नहीं है एक्चुअली बिहार इलेक्शन में। परिवारवाद की राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति में ही सीमित हैं वो लोग। रोल तो ज़बरदस्त है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बयान और राजनीति इर्द गिर्द उनके ही घूम रही है बिहार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का विजन बिहार तक ही सीमित नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की विजन जो है नेशन वाइज देखा जाता है कि नेशनल डेवलपमेंट कैसे हो, साथ में स्टेट डेवलपमेंट कैसे हो। और रही बात तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव का विजन सिर्फ परिवारवाद के इर्द गिर्द घूमता रहता है कि हमारे परिवार से जितने ज़्यादा सांसद हो जाएं, हमारे रिश्तेदार जितने ज़्यादा एमएलए हो जाएं, बाकी उनको कोई और दिखता ही नहीं है। अच्छा, आपने विज़न का बात की कि विज़न नेशनल लेवल पर भाजपा का 20 साल हो गए एनडीए को। बिहार का वो धब्बा पिछड़े राज्य का, जंगल राज का, वो अभी तक क्यों नहीं हटा? देखिए, कम साक्षरता का। देखिए, साक्षरता तो अभी बढ़ा है। आप जैसे कह रहे हैं कि कम साक्षरता, आप अगर साक्षरता की बात कर रहे हैं तो जो साक्षरता आपको लालू यादव के सरकार में थी, जब 95 से 2005 तक उनके तेजस्वी यादव के पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, उनकी माताजी चीफ मिनिस्टर थी, उस समय की लिटरेसी रेट देख लें और 2005 के बाद की लिटरेसी रेट देख लें तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तेजस्वी जी ने खुद आरोप लगाया कि मेरा नाम कट गया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं उसके तो हम नहीं जानते हैं। अब तेजस्वी यादव जी के घर पे बीएलओ जाएगा कि सर अपना कागज़ दिखा दीजिए, तो अपना कागज़ ही नहीं दिखा पाएंगे तो नाम तो कट ही जाएगा। जो सरकारी रूल एंड रेगुलेशन है उसको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी पूर्व चीफ मिनिस्टर के लड़के हों या आपके माताजी और पिताजी चीफ, आपको कागज़ तो दिखाना ही पड़ेगा ना सर। अब मेरे यहाँ बीएलओ आया, बोले कि आप कागज़ भेज दिखा दो, तो मेरे पास जो कागज़ है सही कागज़ है, हमने अपने बीएलओ को कागज़ भेज दिया, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे चाचा ने, हमारे पिताजी ने वो कागज़ उनके सामने प्रस्तुत किया, हमारा नाम नहीं कटा, जबकि मैं तो दिल्ली में हूँ। नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, सिर्फ आरोप लगाया और कोई उनके घर कागज़ मांगने नहीं गया। तो चुनाव आयोग ने बाकायदा सबूत पेश की कि ये आपके वोटर आईडी है। वो तो सही है, लेकिन उनका आरोप ही कोई फर्जी आरोप है, कोई आरोप ही उनका काम का नहीं है। आप कह सकते भ्रम में डालना चाहते हैं जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं, क्योंकि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं इससे। क्योंकि आप देखिए, आप चुनाव हो रहा है तो आपको निष्पक्ष चुनाव का जो बात है वो सबको करना चाहिए। जनता निष्पक्ष चुनाव की बात करती है कि कोई पक्षपात ना हो उसके साथ। आप बिहार के वोटर ही नहीं है, आप बाहर से वोटर लाके चाहते हो कि चुनाव करवा लें। आपने वो वोटर्स के बल पे कितने बार क्या सरकार बनाए हो क्या पता है? क्या पता आपके जो एमएलए जीत रहे हो वो उनमें से 10%, 5% फर्जी वोटर्स हो। चुनाव में मार्जिन भी तो 5%, 10% की होती है ना। क्या पता वही वोटर्स वोट दे के आपको जिता रहे हो। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम भाई आपका? जी, मेरा नाम सुल्तान सोनी होगा। सुल्तान सोनी।
सोनी साहब, एसआईआर के मुद्दे पर आप क्या विचार रखते हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर ही बवाल है। ये बिल्कुल संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रही है और हम इसका पुरजोर समर्थन करते हैं। और लालू यादव और उनके पार्टी को घबराहट है क्योंकि उनका वोट बैंक इससे प्रभावित हो रहा है। और स्वाभाविक सी बात है, चारा चोर घोटाले में जाल चुके हैं उनके पिताजी और उनका वोट बैंक वहीं सीमित है, तो उसके लिए तो आवाज़ उठाएंगे ही। एक आरोप ये लगाते हैं ना कि एसआईआर अगर गलत है, एसआईआर मतलब एसआईआर ज़रूरत है एसआईआर की, तो अभी तक जो चुनाव हुए वो फर्जी हो गए, प्रधानमंत्री जो चुने गए वो फर्जी चुने गए, क्योंकि वो उन्हीं के वोटों से चुने गए जिनके वोट काटे जा रहे हैं। आपकी बात सही है, बट जो चुनाव आयोग है उसका एक लगातार चलता है कार्यक्रम, तो अपना काम करेगा ही। वो संवैधानिक उसको दर्जा मिला है कि वो काम करते रहे, तो अगर उसमें कुछ त्रुटियां हुई तो सुधार करेगा, रिफॉर्म्स करेगा ही। तो इनको इसे पेट में दर्द हो रहे हैं और दर्द स्वाभाविक है क्योंकि इनका वोट बैंक प्रभावित हो रहा है और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या इसमें भरे पड़े हैं। ये हटना चाहिए बिहार से। हाँ बिल्कुल। आपका जिला कौन सा बिहार? मेरा गृह जिला, लालू यादव का गृह जिला है गोपालगंज जिला, हम उन्हीं के जिले से आते हैं। बट उनका जो वहाँ पे है, कभी पसंद नहीं किया लालू यादव को? हम ही आपके जिले के जैसे आज तक मेरे जिले में उनका आज तक कोई सांसद नहीं बना आरजेडी सिंबल से। उनके जो विधानसभा क्षेत्र वहाँ कोई, लेकिन एक वक्त तो था जब लालू जी की जय जयकार बिहार में होती थी, उनका जिला छोड़ दीजिए। तो वही तो बात है, घर नहीं संभाल रहे हैं, पूरा प्रदेश संभाल रहे हैं, घर संभाल नहीं पा रहे हैं। अपना नाच ना जाने आंगन टेरा बात हो गया, अपना घर नहीं देख रहे हैं आप पूरा बिहार में, ये ऐसा कुछ नहीं है। यादव कितने आपके आसपास जिले में? मेरे गाँव में पूरा यादव है, बट उसमें यादव तो बड़ी वाई वाई कर रहे हैं इस बार कि भगवान है, ये है वो है। जो यादव समझदार हैं, जो पढ़े लिखे यादव हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यादव पढ़े लिखे, जो समझदार हैं वो आरजेडी को सपोर्ट नहीं करते। वो जंगल राज का अंजाम देखे हैं। वो कौन से यादव हैं जो आरजेडी को सपोर्ट करते हैं? वो जो पुराने जमाने के हैं, जो रंगदार, बाहुबल, बालू माफिया, ये जो टैक्स वसूलते हैं, रंगाई टैक्स, वो लोग सपोर्ट करते हैं। उनका वोट बैंक, उनका जो आरजेडी सपोर्टर नहीं है यादव लोग, वो लोग पढ़ने लिखने वाले युवा हैं और समझते हैं बात को कि जाति के नाम पे हम लोग कैसे गुमराह किए हैं 25 साल 30 साल बिहार को और एक छत्र राज किए हैं। वो जंगल राज का दौर कोई नहीं भूला है, ना कभी भूल पाएगा। ये वाला चुनाव आपको लगता है कि जाति के इर्द गिर्द नहीं घूमता? नहीं, इस चुनाव में तो सब जो भी पॉलिटिकल पार्टी है सबका विजन दिख रहा है, चाहे वो बीजेपी हो, जदयू हो, और उम्मीद है कि इस बार फिर से एक बार प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स कह ही रहे हैं। वोट डालने जाएंगे आप? जी जरूर जाएंगे। ज़रूर जाना भी चाहिए, बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोगों की राय ज़रूर रखिए, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया वो खुद चुनाव आयोग ने बाकायदा सबूत देकर वो खारिज कर दिया, और शायद जो नंबर उन्होंने पेश किया जनता के सामने शायद वो फर्जी हो सकता है। तो भाजपा के नेता और भाजपा के कार्यकर्ता ये मांग भी चुनाव आयोग से कर रहे हैं कि प्लीज़ इनकी जांच कीजिए कि ये दोहरी वोटर आईडी तो नहीं रख रहे हैं बाकियों की तरह। और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी।